नमस्कार। इजी विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। साकेत साकेत एक ऐसा महाकाव्य जो आधुनिक महाकाव्य होने के साथ साथ नायिका प्रधान महाकाव्य है। प्रस्तुत है साकेत की कथा वस्तु। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत की कथा वस्तु का मूल आधार वाल्मीकिकृत रामायण है, किंतु प्राचीन रामकथा को नवीन परिधान देकर गुप्त जी ने साकेत को हिंदी साहित्य की अनूठी कृति बना दिया है। उपेक्षिता उर्मिला के चरित्र की महानता को प्रतिष्ठित करने के लिए ही साकेत की रचना की गई है। इसीलिए साकेतकार ने रामायण और मानस की उन्हीं घटनाओं को मुख्य रूप से प्राथमिकता दी है जो उर्मिला के निर्मल चरित्र को गौरव प्रदान करने की क्षमता रखती है। साकेत में राम सीता लक्ष्मण के वन गमन का मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया गया है। इस काव्य की नायिका उर्मिला एवं नायक लक्ष्मण हैं। वाल्मीकि की रामायण के आधार पर साकेत की रचना की गई है। रामायण में राम सीता नायक नायिका हैं। उर्मिला को उपेक्षित रखा गया है। मैथिली शरण गुप्त जी ने उर्मिला के त्याग को उजागर किया है। साकेत की कथा वस्तु 12 सर्गों में विभाजित है। प्रथम सर्ग का आरंभ राम के राज्याभिषेक की तैयारी से होता है। राम के राज्याभिषेक से पूर्व उर्मिला और लक्ष्मण के विनोद संवाद प्रस्तुत किए गए हैं। उर्मिला और लक्ष्मण का हास्य विनोद होता है। उर्मिला अरुण वस्त्र पहने हुए अपने प्रसाद में अत्यंत सुंदर रूप में खड़ी थी। वहां लक्ष्मण आ जाते हैं। परस्पर विनोदपूर्ण आलाप होता है। साकेत की पंक्तियां हैं। प्रेम में कुछ भी बुरा होता नहीं, प्रेम की यह रुचि विचित्र सराही है। इसी प्रेमालाप में प्रातःकाल दृश्य उपस्थित हो जाता है। दंपति चौंके, पवन मंडल हिला, चंचला सी छिटक छूटी उर्मिला। तब कहाँ सौमित्र ने तो अब चलूं, याद रखना किंतु जो बदला न लूं। दिन निकल आने पर लक्ष्मण ने उर्मिला से विदा ली, क्योंकि उन्हें अपने बड़े भाई राम के राज्याभिषेक का प्रबंध भी देखना था। द्वितीय सर्ग में दासी मंथरा के उदास होने पर कैकेयी ने उदासी का कारण पूछा, क्योंकि आज तो संपूर्ण अयोध्यावासी प्रसन्नता की त्रिवेणी में गोते लगा रहे थे। दासी मंथरा ने उदासी का कारण बताया कि जानबूझकर ऐसा समय दिया गया है कि जब भरत मामा के घर गए हैं, इसी संदेह में उन्हें बुलाया भी नहीं गया कि कहीं वो राम के राज्याभिषेक के बाधक न बन जाए। भरत से सुत पर भी संदेह, बुलाया तक न उसे जोगे। इन शब्दों का रानी कैकेयी के ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। अंततः वो कोप भवन में चली जाती हैं। महाराज दशरथ ने आकर उन्हें मनाया तो उन्होंने 2 वरदान मांगे, जिन्हें देने का वचन दशरथ कई वर्ष पूर्व दे चुके थे। एक वर्ष से कैकेयी ने भरत का राज्याभिषेक तथा दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। कैकेयी के वचनों को सुनकर राजा दशरथ स्तब्ध रह जाते हैं। वचन सुन ऐसे क्रूर कराल, देखते ही रह गए नृपाल। दशरथ के दुख की सीमा नहीं रहती। वे ना ही अपने वचन से पलट सकते थे और न ही राम को वन में भेजना चाहते थे। वचन पलटे कि भेज राम को वन में, रहे बस अर्ध जीवित अर्ध मृत से वे अर्ध जीवित और अर्ध मृत से रह जाते हैं। तृतीय सर्ग में राम के राज्याभिषेक का दिन है। प्रातःकाल राम लक्ष्मण के साथ अपने पिता को प्रणाम करने गए। वहां जाकर राम को संपूर्ण घटना ज्ञात हुई कि भरत को राज्याभिषेक तथा मुझे 14 वर्ष का वनवास मिला है। ये सुनकर राम सहर्ष वन जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। अरे ये बात है तो खेद क्या है, भरत में और मुझ में भेद क्या है। करे वे प्रिय यहाँ निज कर्म पालन, करूँगा मैं विपिन में धर्म पालन। राम कहते हैं कि भरत अपने कर्म का पालन यहाँ करेंगे और मैं विपिन में जंगल में धर्म का पालन करूँगा। राम के वन गमन से दशरथ मरणासन्न हो जाते हैं। चतुर्थ सर्ग में कौसल्या और सीता राज्याभिषेक की पूर्ण तैयारी में लगी थी। तभी राम ने आकर माँ को बताया कि उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला है, जिसे सुनते ही कौसल्या धैर्य खो बैठती हैं। इस समय राम के साथ सीता तथा लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर जब उर्मिला ने लक्ष्मण के वन गमन को सुना
तो पहले अत्यंत विचलित होती हैं और वो लक्ष्मण से उनके साथ जाने को कहती हैं, परंतु बाद में सहर्ष कहती हैं। कहा उर्मिला ने, हे मन, तू प्रिय पथ का विघ्न न बन, आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा। अगले दिन प्रातःकाल संपूर्ण तैयारी के साथ राम तपस्वी वेश में तैयार हुए। साथ में सीता और लक्ष्मण भी वनवासी वस्त्रों के साथ तैयार हो गए, प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर। पंचम सर्ग में सुमंत के साथ रथ में बैठकर तीनों राम, सीता, लक्ष्मण ने वन की ओर प्रस्थान किया। वहाँ तमसा नदी के तट पर रात्रि व्यतीत करने के बाद दूसरे दिन गंगा तट पर पहुंचकर राम ने सुमंत को विदा किया। निषाद राज से सहायता लेकर गंगा पार करके वन में पहुंच गए। इधर उधर वन को जाते समय ग्राम की नारियां राम सीता के स्वरूप सौंदर्य को देखने के लिए एकत्रित होने लगती हैं। सीता सभी से प्रेम पूर्वक मिलती हैं। ग्रामीण नारियां सीता से पूछती हैं, इनमें तुम्हारे पति कौन हैं? सीता उत्तर देती हैं, गौर देवर श्याम उन्हीं के ज्येष्ठ हैं। जो गोरे हैं वो मेरे देवर हैं और जो सांवले हैं वो मेरे देवर के ज्येष्ठ हैं, बड़े भाई हैं। वैदेही ये सरल भाव से कह गई, तब भी वो कुछ तरल हंसी हंस रह गई। खष्ट सर्ग में राम के वियोग में राजा दशरथ ने विकल होकर प्राण त्याग दिए। हे जीव चलो अब दिन बीते, हा राम राम लक्ष्मण सीते। दशरथ की मृत्यु के पश्चात दूत भेजकर भरत को अयोध्या वापस बुलाया जाता है। सप्तम सर्ग में भरत ने स्वप्न में पिता को रुग्णावस्था में देखा। दूसरे दिन भरत शत्रुघ्न के साथ अयोध्या आ गए। यहीं पिता का मरण तथा राम का वन गमन सुनकर दुख से द्रवित हो उठते हैं। भरत जब पिता की मृत्यु सुनते हैं तो दुख से भर जाते हैं। अंत में पिता का अंतिम संस्कार करके जब लौटे, उनके साथ सभी के हृदय दुख से भरे हुए हैं। सभी के मन में यही भाव है कि दशरथ ने प्रेम और सत्य में अपने प्राण त्याग दिए। कंठ कंठ गा उठा, शून्य शून्य छा उठा, सत्य काम सत्य है, राम नाम सत्य है। अष्टम सर्ग में भरत ने राज्य स्वीकार नहीं किया। वो राम को मनाने तीनों माताओं तथा अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट पहुँचते हैं। कैकेयी विभिन्न प्रकार से पश्चाताप करती हुई राम को घर लौट चलने का आग्रह करती हैं, परंतु पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए वन से लौटने के लिए राजी नहीं हुए। अंत में भरत राम के चरण पादुका खड़ाऊं लेकर अयोध्या लौट आते हैं। नवम सर्ग उर्मिला का विरह सर्ग है। इसमें उर्मिला का संपूर्ण विरह वर्णन प्रस्तुत हुआ है। उर्मिला लक्ष्मण के वियोग में व्याकुल हैं। वो अपने मन की व्यथा को कभी कभी सखी को सुनाती हैं, कभी ऋतुओं के माध्यम से पक्षियों को अपना विरह बताती हैं। कोक शोक मत कर हे तात, मेरा सुप्रभात, वो तेरी सुख सुहाग की रात। इसी प्रसंग में वो अपने संग बिताए लक्ष्मण के साथ संयोगावस्था की स्मृतियां भी अपनी सखी को सुनाती हैं। अंत में लक्ष्मण की प्रतीक्षा में वो अपना जीवन तिल तिल काट कर व्यतीत कर रही हैं। लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा में अवधि का सहारा है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जलधार। उर्मिला के लिए 14 वर्षों का समय काटना असह्य प्रतीत होता है। वो आत्मभर्त्सना में लीन होकर कहती हैं, निकली अभागिन में ऐसी, त्रिलोक में ना होगी जैसी, दे सकी ना साथ नाथ का भी, ले सकी ना हाथ नाथ का भी। वियोग श्रृंगार की मार्मिक अभिव्यंजना की दृष्टि से नवम सर्ग अति महत्वपूर्ण है। गुप्त जी ने उर्मिला का विरह वर्णन ऋतु दर्शन के रूप में किया है। प्रकृति की बदलती हुई ऋतुचर्या को देखकर उर्मिला के मन में जो प्रतिक्रिया होती है एवं उसके दैनिक जीवन में जो परिवर्तन आता है, उसका भी सूक्ष्म वर्णन करना कवि को आवश्यक लगा। उर्मिला ग्रीष्म काल का तप योगी कहकर स्वागत करती हैं। वर्षा ऋतु में उर्मिला को विरहिणी चातकी की ध्वनि सुनाई देती है, जो करुण क्रंदन करती हुई अपने प्रिय मेघ को बुलाने के लिए पुकार उठती है। आज बरसात की बूंदें भी जब उसके विरह संतप्त शरीर को स्पर्श करती हैं, तब वो गिरते ही भाप सी बनकर ऊपर उठने लगती हैं। उर्मिला सूर की गोपियों की भांति संपूर्ण प्रकृति को अपने साथ विरह से पीड़ित मानती है। वो कोयल जो कूक रही थी आज हूक भरती है,
पूर्व और पश्चिम की लाली रोष दृष्टि करती है। लेता है निश्वास समीरण, सुरभि धूल चरती है, प्रबल सूखती है जलधारा, ये धरती भरती है। दसम सर्ग में उर्मिला सरयू नदी को अपनी विरह कथा सुनाती है। वो सरयू नदी के तट पर लक्ष्मण की याद में खड़ी है। जल से तट है सटा पड़ा, तट के ऊपर है अटा खड़ा। कृस देह विभा भरी भरी, धृति सूखी स्मृति की हरी हरी। उर्मिला अपना दुख सुनाते सुनाते अपनी सखी के अंक में सो जाती है। स्वप्न में वो कभी हंसती है और कभी रोने लगती है। एकादश सर्ग में भरत राजमहल में न रहकर तपस्वी वेश में अयोध्या नगर के बाहर कुटिया बनाकर रहते हैं। भारत को राम के वन से लौटने की प्रतीक्षा थी। मांडवी और शत्रुघ्न उनके पास बैठकर नगर की संपूर्ण गतिविधियां बता रहे हैं। इस संदर्भ में शत्रुघ्न ने भरत को ये भी बताया कि मानसरोवर से एक योगी आए थे और उन्होंने मुझे संजीवनी बूटी भी दी है। उस बूटी को मैंने राम की चरण पादुकाओं के पास स्थापित कर दिया है। इसी समय रावण की बहन शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए गए हैं। यही प्रसंग चल रहा था कि शत्रुघ्न को आकाश मार्ग में कोई राक्षस जैसा आता दिखाई दिया। उसे देखते ही भरत ने अपना बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही वो नीचे गिर गया, लेकिन उन्हें देखते ही सब चौंक उठे कि वो और कोई राक्षस नहीं, राम भक्त हनुमान थे। वो मेघनाथ के शक्ति बाण द्वारा मूर्छित लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे। हनुमान जी ने भरत जी को सीता हरण से लेकर लंका पर चढ़ाई करने व लक्ष्मण के मूर्छित होने तक का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इसके बाद वो संजीवनी लेने की जल्दी करते हैं, क्योंकि प्रातः से पहले उन्हें पहुंचना भी है। संजीवनी हेतु जाता हूँ, योग सिद्धि से उड़ कैलाश। हनुमान जी को संजीवनी वही भरत जी ने दे दी जो कुछ पल पहले शत्रुघ्न ने उन्हें दी थी, तथा इसके प्रयोग से हनुमान जी को सचेत किया गया था। प्रस्तुत है ये यही उसी से, प्रियवर हुआ तुम्हारा त्राण, आहा मेरे साथ बचाएं तुमने लक्ष्मण के भी प्राण। हनुमान जी कहते हैं कि तुम लोगों ने मेरे प्राण बचा लिए, इसके साथ साथ लक्ष्मण के भी प्राण बच गए, क्योंकि मैं संजीवनी को लेकर जल्दी से वहां पहुंच जाऊंगा। द्वादश सर्ग में राम रावण का युद्ध हो रहा है। ये जानकर भरत और शत्रुघ्न ने सेना सहित वहां जाने का निश्चय कर सेना सजाने का आदेश दे दिया। रात के समय संपूर्ण अयोध्या स्वप्न संध्या में मग्न थी। नगरी थी निस्तब्ध पड़ी, क्षणदान छाया में, भुला रहे थे स्वप्न हमें अपनी माया में। इस समय शत्रुघ्न ने शंख ध्वनि की, जिसका आशय था युद्ध के लिए तैयार होना। शत्रुघ्न की शंख ध्वनि के साथ भरत ने भी उसी भाव में शंख ध्वनि की। अब क्या, अब तो संपूर्ण अयोध्यावासी सावधान हो गए। सभी नागरिक अपनी अपनी माताओं और पत्नियों से विदा लेकर युद्ध वेश में सजकर घर से निकल पड़े। संपूर्ण सेना अयोध्या के मुख्य द्वार के आगे एकत्रित हो गई। तभी वहां पर वशिष्ठ जी आ जाते हैं। शांत शांत गंभीर नाद सुन पड़ा अचानक, शांत शांत सब सुनो, कहाँ जाते हो ठहरो, सौरवीर के सघन घनानन व्यर्थ न गहरो। शंखनाद को सुनकर वशिष्ठ जी आए और सबको शांत कर दिया। वशिष्ठ जी सभी को समझाते हैं कि सभी धैर्य धारण करें, लंका पर राम की विजय होने वाली है। वशिष्ठ जी ने ज्यों ही अपना हाथ ऊपर उठाया, त्यों ही वशिष्ठ जी के योग बल से सभी अयोध्यावासी तथा सैनिक लंका का दृश्य अपनी आंखों से देखने लगे। मंत्र यष्ट सी जहां उन्होंने भुजा उठाई, दूर दृष्टि सी एक साथ ही सबने पाई। राम की विजय को देखकर अयोध्या की वीरांगनाओं को कष्ट पहुंचा कि हमारी आकांक्षाएं मन में ही रह गई, यश तो वानर और भालू ही ले गए। रावण को मुक्ति तथा विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर राम, सीता तथा लक्ष्मण वहां आ गए, जहां भरत तपस्या में रत थे। राम ने भरत को आकर उठाया और उनकी अति प्रशंसा की। उठ भाई, तुल सका न तुझसे राम खड़ा है, तेरा पलड़ा बड़ा भूमि पर आज पड़ा है। रामचंद्र जी भरत से कह रहे हैं कि तुम्हारा पलड़ा मुझसे भारी है। राम जी भरत को अति प्रेम से गले लगा लेते हैं। वहां से राम संपूर्ण अयोध्यावासियों के साथ पैदल ही चले। राम को देखकर आज अयोध्या फूली नहीं समा रही। उनके साथ साथ छत्र लेकर भरत तथा चंवर लेकर
शत्रुघ्न चल रहे थे। राम, लक्ष्मण तथा सीता माता को प्रणाम करने गए। हर्ष की अधिकता से तीनों माताएं कांप रही थीं। आज तीनों माताएं तीनों पर सर्वस्व न्यौछावर कर रही थी। खुशी के कारण तीनों माताएं कांपने लगती हैं। कांप रही थी हर्ष भार से तीनों थर थर, लुटा रही थी रत्न आज वे तीनों भर भर। राम, सीता और लक्ष्मण पर वो तीनों रत्न लुटा रही हैं। राम ने भरत की माता कैकेयी का गुणगान किया कि आज वो उन्हीं के कारण यश के भागी बने हैं। लंका विजय का श्रेय माता कैकेयी को ही है। कैकेयी इस बात से द्रवित हो रही थी कि उनके दोषों को राम गुण मान रहे हैं। कैकेयी के दोष लिए तुमने गुण करके। अयोध्यावासी राम की जय जय करते हुए उनके स्वागत की तैयारी में व्यस्त हैं। लक्ष्मण के आने से उर्मिला प्रसन्नता से भर गई हैं। तभी वहाँ पर लक्ष्मण को देखकर उर्मिला उन्हें चरण स्पर्श करती हैं, परंतु लक्ष्मण ने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। आज जैसे उर्मिला को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके प्रीतम लौट आए हैं। नाथ नाथ, क्या तुम्हें सत्य ही मैंने पाया? प्रिय प्रिय, हाँ आज ही वो दिन आया। इस प्रकार से उर्मिला लक्ष्मण संवाद से ही साकेत का समापन भी होता है।